नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं अश्विनी। आइए देखते हैं इस वक्त के मुख्य समाचार। बीदर के अमलापुर ग्राम में लक्ष्मी देवी मंदिर की जात्रा समारोह का आयोजन। मोहम्मद नवाज खान और मोहम्मद फिरोज खान भी रहे उपस्थित। पीएम मोदी की पोशाक पर बरसे तेलंगाना के सीएम केसीआर। कहा, चुनावी ड्रेस तो स्टाइल वाला, लेकिन बजट बिना की सार की स्टाइल वाला। जर्मनी से बेंगलुरु आए पार्सल में मिली 1.8 करोड़ की प्रतिबंधित नशीली गोलियां। एक नाइजीरियाई गिरफ्तार। काम ना करे या पार्टी बदले तो आप कर सकते हैं एफआईआर। गोवा में अरविंद केजरीवाल का बड़ा ऐलान। अब समाचार विस्तार से। शुरू करते हैं स्थानीय समाचारों से। मंगलवार की शाम बीदर के अमलापुर ग्राम में लक्ष्मी देवी मंदिर की जात्रा समारोह आयोजन किया गया, जिसमें खांड का प्रबंध किया गया, जिसमें मंदिर कमेटी के सदस्यों के अलावा स्थानीय श्रद्धालु उपस्थित रहे। साथ ही बीदर के वार्ड नंबर 32 के काउंसलर मोहम्मद नवाज खान और युवा नेता मोहम्मद फिरोज खान मंदिर कमेटी के सदस्यों के न्योते पर उपस्थित रहे। इस अवसर पर हिंदू शेखर सेरिकर ने केपी न्यूज को बताया कि अमलापुर का ये लक्ष्मी देवी मंदिर बहुत पुराना मंदिर है, परंतु इसमें कोई कार्यक्रम नहीं होता था। 2017 में स्थानीय लोगों ने इस मंदिर की पहली यात्रा की थी, फिर अब यह यात्रा की जा रही है। हर 3 वर्ष बाद यह यात्रा की जा रही है। इस अवसर पर मंदिर कमेटी के एक और सदस्य ने भी केपी न्यूज को इस मंदिर और इस यात्रा समारोह के बारे में बताया और इस अवसर पर उपस्थित बीदर के युवा नेता व वार्ड नंबर 32 के काउंसलर मोहम्मद नवाज खान और युवा नेता मोहम्मद फिरोज खान का धन्यवाद किया। मोहम्मद नवाज खान ने बात करते हुए उन्हें और फिरोज खान को इस यात्रा और खांड में आने का न्योता देने पर मंदिर कमेटी के लोगों के गणपत राव, पेंटा रेड्डी, संजू रेड्डी, हिंदू शेखर सेरिकर का धन्यवाद किया। केपी न्यूज के कैमरामैन साबिर खान का कवरेज। अमलापुर में सभी सद्भक्तों से विनती करने का है कि हमारा गांव में लक्ष्मी मंदिर का यात्रा कर रहे हैं। ये दूसरा यात्रा है। फर्स्ट यात्रा 5 साल के नीचे करे था, ये सेकंड यात्रा है और सभी भाई बहनों से सहमत से हमारा गांव में बहुत बड़ी इसी हो गए है कार्यक्रम। और हर बहुत पुराना मंदिर है, बहुत पुराना मंदिर से लेके आज तक हमारा गांव में एक कार्यक्रम चलते आ रहा है। इसमें सभी गांव के लोगों का भी सहमत है। क्या नाम है मंदिर का? लक्ष्मी देवी यात्रा 2022 का 1 जनवरी में हो रहा है और 2017 में एक बार इसका मंदिर मूर्ति ओपनिंग स्टार्टिंग सब करके जब भी यात्रा बनाए थे। ये इतिहास पुराना है, वो सब पूरा ये हो गया था। उस वजह से उसको नया करके 2017 में इसका उद्घाटन करके और साल साल को ये कार्यक्रम करते आ रहे हैं। 3 साल में एक बार करते आ रहे हैं सभी। और मेरा नाम हिंदू शेखर सेरिकर है। यहाँ गांव के बड़े ये हैं रहने से मेरे को कोऑपरेटिव देते सब जने, उस वास्ते मैं सब जने को धन्यवाद बोलता हूँ। हमारे काउंसलर साहब नवाज खान और फिरोज खान साहब, ये दोनों अय्याज खान साहब और फिरोज खान साहब को भी हर कदम कदम में हमारा कदम कदम को उन रखते हैं। उनको कोऑपरेटिव हमारे को मिल रहा है। हम उनके आश्वासन से आगे हमारा गांव को और डेवलप करेंगे बोलकर मैं उन लोगों से विनती करता हूँ। नमस्ते, मेरा नाम पेंटा रेड्डी बकरेडर अमलापुर है और ये अमलापुर ग्राम में लक्ष्मी मंदिर का यात्रा हम 3 साल को एक बार करते हैं। पहले स्टार्टिंग में बहुत पुराना मंदिर है लक्ष्मी मंदिर। यहाँ पे ये थोड़ा छोटा हुआ था, हम लोग सब गाँव वाले मिलके इसको बड़ा करे। अब 3 साल को एक बार यात्रा कर रहे हैं यहाँ पे। और ये यात्रा के लिए हमारे नवाज खान साहब और हमारे फिरोज खान साहब दोनों साहब आए हैं ये करने के लिए। और हमारे साथ में हमारे गाँव के सब बुजुर्ग लोग, सब छोटे लोग, बड़े लोग, सब लोग मिलके अच्छे तरह से हम यात्रा करते हैं, लक्ष्मी मंदिर का यात्रा करते हैं। नमस्ते, आदाब। मैं मोहम्मद नवाज खान 32 वार्ड नंबर काउंसलर और जेडीएस डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी। इस अमलापुर में आज लक्ष्मी माता की मंदिर को आज खांड था, जिसके गांव वाले सब मेरे को न्योता दिए और इन बुजुर्गों का और पूरे मेंबरों और चेयरमैनों का, हिंदू शेखर साहब का, गणपत राव का, सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूं। संजू रेड्डी सबका, पेंटा रेड्डी सबका मैं शुक्रिया अदा करते हुए खुदाफिज। जय हिंद, जय कर्नाटक।
चिटगुप्पा में नेहरू चौक से भवानी मंदिर जाने वाली सड़क पर जल्द ही मास्टर प्लान किया जाएगा। इस सड़क के बीच मार्किंग करते हुए यह सूचना दी गई है कि यह सड़क 20 फीट चौड़ी की जाएगी। टीएमसी चीफ अफसर बाबा हिसामुद्दीन ने केपी न्यूज के संवाददाता अजीम ने बात करते हुए इस संबंध में जानकारी ली। बेंगलुरु में विदेश से आए एक पार्सल में बड़ी मात्रा में MDMA की प्रतिबंधित नशीली गोलियां पकड़ी गई हैं। इन्हें एक्सटेंसिव पिल के नाम से जाना जाता है। यह NDPS एक्ट के तहत प्रतिबंधित है। इन एक्सटेंसिव पिल को बेंगलुरु स्थित फॉरेन पोस्ट ऑफिस में जर्मनी से आए पार्सल में बरामद किया गया है। इनकी मात्रा 2.6 किलोग्राम है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इनकी कीमत 1.8 करोड़ रुपए आंकी गई है। इन्हीं नशीली ड्रग्स के पार्सल को एक नाइजीरियाई युवक लेने आने वाला था। उसे बेंगलुरु कस्टम विभाग ने गिरफ्तार कर लिया है। माना जा रहा है कि उसने यह प्रतिबंधित गोलियां डार्क वेब के जरिए मंगाया था। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुनावी पोशाक की तीखी आलोचना की है और कहा है कि उनका बजट बिना किसी सार की स्टाइल का है, यानी बजट में कुछ सार तत्व नहीं है। केसीआर ने आम बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए पीएम मोदी और केंद्र की बीजेपी सरकार पर ताबड़तोड़ हमले किए और बजट को भयानक गोलमाल करार दिया है। केसीआर ने ये हमले तब बोले हैं जब दोनों नेता किसी मेगा इवेंट में जल्द ही आमने सामने होने वाले हैं। इससे बेफिक्र केसीआर ने कहा कि वह व्यक्तिगत तौर पर भी आलोचना साझा करने को तैयार है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने चुटकी लेते हुए और गुजरात मॉडल का उपहास करते हुए कहा, ऊपर शेरवानी अंदर परेशानी। गुजरात मॉडल को भाजपा पीएम मोदी के सुशासन के उदाहरण के रूप में दिखाती रही है। इस भाजपा सरकार को उखाड़ के बंगाल खाड़ी में फेंक देना चाहिए। तब तक ये देश आगे नहीं बढ़ेगा, संभावित विकास नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। आजादी पाके 75 साल गुजर गए। पानी की उपलब्धि है, देश को पानी नहीं मिलता, ना किसान को मिलता, ना पीने को मिलता। देश में करंट की उपलब्धि है, 65% देश अंधेरे में रहता है। कितने दिन इस देश को अंधेरे में रखोगे? देशवासियों से मेरी प्रार्थना है, एक बदलाव चाहिए। 75 साल का अनुभव बहुत बुरा है। हमारे देश में सब कुछ है, हम धनवान हैं। हमारे देश में किसी चीज की कमी है तो हमारे केंद्र सरकार के पास दिमाग की कमी है, सोच में गरीबी है। हम दुनिया का सबसे बड़ा ताकत बन सकते हैं। यह हमारा बदनसीबी है कि जो केंद्र में हमारे पास काम कर रहे सरकारें, जो कांग्रेस और भाजपा दोनों भी फ्लॉप है, इसलिए हमारा यह हालत है। ये बेरोजगारी, ये पावर्टी, ये गरीबी, इनके बदौलत है। ये खाली बोलते हैं, करते कुछ नहीं है, झूठ बोलते हैं, बहलाते हैं। धर्म के नाम बोलो, कुछ और बोलो, बहकाओ। जब भी चुनाव आता है देश में, धर्म के नाम पे लोगों को लड़ाओ, देश को विभाजन करो। क्या इससे देश आगे बढ़ेगा? इससे देश का विकास होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम सभी मिलकर बैठेंगे, बात करेंगे, एक रास्ता तय होगा। क्या हम लोग चुप बैठेंगे? चुप नहीं बैठेंगे, बिल्कुल लड़ेंगे। देश के हित के लिए चाहे जान कुर्बान करना पड़े, कुर्बान करेंगे। हम सिपाही है इस देश के, हम योद्धा है, कुत्तों से डरने वाले नहीं है। खासतौर पर पागल कुत्तों से नहीं डरेंगे जो भौंकते रहते सुबह शाम। प्रवर्तन निदेशालय ने बुधवार को प्रवीण रावत को गिरफ्तार कर लिया। प्रवीण रावत की गिरफ्तारी 1034 करोड़ रुपए के पत्रचाल भूमि घोटाले से जुड़ी है। ईडी ने रावत को पीएमएलए यानी मनी लॉन्ड्रिंग के कानून के तहत गिरफ्तार किया है। प्रवीण रावत हाउसिंग डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड कंपनी से जुड़े रहे हैं। ईडी ने लंबी पूछताछ के बाद आज सुबह उन्हें गिरफ्तार किया। बता दें कि प्रवीण रावत HDIL की सहायक कंपनी गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन के निदेशक हैं। पीएमसी बैंक घोटाले में भी उनका नाम सामने आया था। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां चरम पर है।
नेताओं के बीच एक दूसरे पर आरोप लगाने का सिलसिला भी उसी कदर बढ़ता जा रहा है। इसी क्रम में कांग्रेस की बागी विधायक और अब भारतीय जनता पार्टी की नेता अदिति सिंह ने प्रियंका गांधी वाड्रा पर हमला बोला है। अदिति सिंह ने कांग्रेस महासचिव पर उत्पीड़न करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी उनके पति पर उनके ही खिलाफ बयानबाजी करने का दबाव बना रही है। बता दें कि अदिति सिंह के बीजेपी ज्वाइन करने के बाद से ही उनके और कांग्रेस नेताओं के बीच तल्खी काफी ज्यादा बढ़ गई है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दल बदलुओं को लेकर बड़ा फैसला किया है। उन्होंने चुनावी राज्य गोवा में शपथ पत्र पर दस्तखत किए हैं, जिसमें कहा गया है कि चुनाव जीतने के बाद पार्टी बदलने वाले के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा सकती है। गोवा में 14 फरवरी को मतदान होना है। भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से जारी चुनाव कार्यक्रम के अनुसार मतगणना 10 मार्च को होगी। गोवा में बुधवार को केजरीवाल ने चुनाव जीतने के बाद पार्टी बदलने को धोखेबाजी बताया है। उन्होंने कहा, किसी भी पार्टी के टिकट से नेता चुनाव लड़ते हैं और फिर जीतने के बाद पार्टी बदल लेते हैं। ये मतदाताओं के साथ धोखा है। इसलिए हम आज एक शपथ पत्र साइन कर रहे हैं, जिसमें ये कहा गया है कि हम जीतने के बाद किसी दूसरी पार्टी में नहीं जाएंगे। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। 283920 8482221297। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। देखते हैं आगे के समाचार। उत्तर प्रदेश में मथुरा की मांड विधानसभा सीट पर चुनावी माहौल गरमाया हुआ है। राष्ट्रीय लोकदल के प्रमुख जयंत चौधरी ने मंगलवार को यहां अपनी पार्टी के लिए चुनावी प्रचार करते हुए बीजेपी पर ताबड़तोड़ हमले किए। इस दौरान उन्होंने कहा कि उन्हें हेमा मालिनी नहीं बनना है। बीजेपी पर प्रहार करते हुए जयंत ने कहा कि बीजेपी उन्हें खुश करने की कोशिश कर रही है, जिससे कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। छोटे पर्दे से बड़े पर्दे तक अपनी कॉमिक अंदाज से लोगों को हंसाने वाले सुनील ग्रोवर को दिल की बीमारी है। कहा जाता है कि अभिनेता को उनके दिल में रुकावट का पता चला था और उनकी सर्जरी होनी थी। हमारे सूत्रों ने खुलासा किया है कि सर्जरी के लिए जाने से पहले अभिनेता अपनी आगामी वेब सीरीज के लिए शूटिंग कर रहे थे। उन्होंने अपनी स्वास्थ्य स्थिति के बावजूद हाल ही में पुणे में एक वेब सीरीज के लिए शूटिंग की। उन्होंने एक पूर्ण पेशेवर की तरह शूटिंग समाप्त की और अपने इलाज के लिए रवाना हो गए। उनके दिल में रुकावटें थी, लेकिन उन्होंने फिर भी कुछ दृश्यों की शूटिंग की और अपनी कमिटमेंट पूरी की। अमेरिका का कुल राष्ट्रीय कर्ज भार रिकॉर्ड स्तर पर $30 ट्रिलियन से अधिक हो गया है। अमेरिकी सरकार के तहत आने वाले ट्रेजरी विभाग ने मंगलवार को ये आंकड़ा जारी किया है। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार विशेषज्ञ इस मसले पर बंटे हुए नजर आ रहे हैं। कर्ज का इतना बड़ा आंकड़ा ऐसे मुश्किल वक्त में सामने आया है जब अमेरिका की राजकोषीय और मौद्रिक नीति मुश्किलों से गुजर रही है। उधार की लागत बढ़ने की भी संभावना है, जिसका सीधा असर देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार कुल कर्ज की दर 31 जनवरी तक की है, जो बीते साल 2020 के जनवरी से करीब $7 ट्रिलियन तक अधिक है। इस वक्त देश की अर्थव्यवस्था कोरोना वायरस की चपेट में नहीं आई थी। ब्रिटिश एयरवेज के जहाज को तेज हवाओं के कारण लंदन के हिथ्रो एयरपोर्ट पर लैंडिंग स्थगित करनी पड़ी। तेज हवाओं के कारण लंदन की आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर के अमलापुर ग्राम में लक्ष्मी देवी मंदिर की यात्रा समारोह का आयोजन। मोहम्मद नवाज खान और मोहम्मद फेरोज खान भी रहे उपस्थित। पीएम मोदी की पोशाक पर बरसे तेलंगाना के सीएम केसीआर। कहा, चुनावी ड्रेस तो स्टाइल वाला, लेकिन बजट बिना की सार की स्टाइल वाला।
जर्मनी से बेंगलुरु आए पार्सल में मिली 1.8 करोड़ की प्रतिबंधित नशीली गोलियां, एक नाइजीरियाई गिरफ्तार। काम ना करे या पार्टी बदले तो आप कर सकते हैं FIR, गोवा में अरविंद केजरीवाल का बड़ा ऐलान। KP न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए KP न्यूज 24/7। धन्यवाद।